अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती की तरफ लगातार बढ़ रही महाप्रलय को लेकर के। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक धरती पर आग बरसने वाली है और ये आग धरती पर तबाही लाने वाली है। इस आग के बरसने से पहले ही धरती के कई हिस्सों में भयंकर अफरा तफरी भी मचने वाली है। इसरो सहित अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस खबर के सामने आने के साथ ही हैरत में पड़ चुके हैं कि आखिर इस तबाही से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब तक के किए गए हर एक प्रयास इस तबाही पर विफल हो चुके हैं। और इसरो ने यहां तक कह दिया है कि अब पूरी दुनिया को महाप्रलय के लिए तैयार हो जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में खुद भारत का नाम होने की वजह से इसरो की भी चिंता इसने बढ़ा दी है। इसरो के मुताबिक 5 जून को भयंकर तबाही धरती पर आने वाली है। आसमान से आग की बारिश होने वाली है, क्योंकि ये आग आसमान से बरसने के साथ ही साथ इससे निकलने वाला रेडिएशन इतना घातक होने वाला है कि ये इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों की भी और पेड़ पौधों को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त होने वाला है। और इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, यहाँ तक कि अमेरिकन, चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियां भी एकजुट हो चुकी हैं, क्योंकि ये पूरी धरती के लिए बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। और भारत इस सब में सबसे महत्वपूर्ण देशों में गिना जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में गिना जा रहा है, क्योंकि इसरो के डाटा के एनालिटिक्स के साथ ही इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका भारत पर ही दिखने वाला है। हालांकि भारत ने यह भी कहा है कि भारत के कई अलग अलग जगहों पर, कई अलग अलग राज्यों पर 5 जून से पहले भी इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि धरती की तरफ लगातार 2 बड़े आकार के एस्टेरॉयड बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, जो धरती पर महाप्रलय लाने वाले हैं। इसरो की माने तो ये महाप्रलय बेहद घातक साबित होने वाली है पूरी धरती के लिए, क्योंकि ये धरती से टकराने से पहले ही धरती के कई जगहों को पूरी दुनिया से अलग कर चुके होंगे। यानी कि इससे जुड़ने वाले किसी भी तरीके की इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा, यहाँ तक कि ग्रिड सिस्टम्स भी कई देशों में फेल कर जाएंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के 29 सैटेलाइट बताए जा रहे हैं, साथ साथ दुनिया भर के कई सैकड़ों सैटेलाइट इसकी चपेट में आएंगे, जिसकी वजह से कई जगहों पर काफ़ी अनियमितता भी होने वाली है। इसरो की माने तो अगर ये धरती से टकराता है तो ये एक बड़े क्षेत्र में भयंकर भूकंप का कारण भी बनने वाला है। क्या कहा है इसरो ने इस घटना को लेकर के, साथ ही इसरो की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए जाने वाले हैं, इसको लेकर के भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे जुड़ी हर एक पल की, हर एक मिनट की खबर आप तक पहुंचती रहे। साथ ही अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपकी जगह से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी सामने आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, बीते कई दिनों से लगातार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इस घटना को लेकर के सख्ते में पड़ चुकी हैं, क्योंकि 2 बड़े आकार के एस्टेरॉयड लगातार धरती की तरफ बेहद तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये एस्टेरॉयड लगातार जैसे जैसे धरती के करीब आ रहे हैं, इनकी गति में इजाफा होता जा रहा है। पहले से सामान्य से लगभग 2 गुनी रफ्तार से ये धरती की तरफ आ रहे हैं। बता दें कि इनकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग एक एस्टेरॉयड 2 किलोमीटर लंबा है, जो कि किसी भी बुर्ज खलीफा या फिर किसी भी सबसे ऊंची बिल्डिंग से सबसे ऊंचा माना जा रहा है। और इतने बड़े आकार के साथ ये जैसे ही धरती पर टकराएगा, भारत सहित कई देश इसकी भयंकर चपेट में आने वाले हैं। इसरो के मुताबिक अगर ये समुद्री क्षेत्र में गिरता है तो इससे उठने वाली सुनामी भारत सहित चीन, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ तक कि श्रीलंका, म्यांमार और कई देशों को अपनी चपेट में ले लेगी।
जिससे भयंकर तबाही इन देशों में होने वाली है। इसरो के मुताबिक माने तो अगर कम से कम भी प्रभाव देखा जाए तो भारत के तटीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो वहीं देश के कई राज्यों को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ एक दिन में ही इसके असर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका सहित भारत, चीन और कई बड़े देशों में इंटरनेट सेवा को लेकर के बताया जा रहा है कि जैसे ही सैटेलाइट सिस्टम फेल होते हैं, यानी कि जैसे ही ये एक बार धरती के वायुमंडल के आसपास आ जाता है, इसके बाद यहाँ सैटेलाइट सिस्टम फेल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके साथ ही धरती पर तमाम तरह के रेडिएशन भी सामने आएंगे जो मनुष्यों के लिए बेहद घातक होने वाले हैं। इसरो की माने तो आ रहे ये उल्का पिंडों के पीछे वजह कुछ और भी बताई जा रही है, क्योंकि इसरो ने लगातार इस बात के निर्देश दिए हैं कि इसरो को लगातार एलियंस की तरफ से कुछ रेडियो सिग्नल्स भी रिसीव हो रहे हैं, जिनमें बेहद अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं। हालांकि इन आवाज़ों में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इस बात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन इसरो ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि संभवतः ये एस्टेरॉयड ना हो करके इनके पीछे की वजह कुछ और भी हो सकता है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है, क्योंकि इससे निकलने वाला रेडिएशन इतना घातक है कि ये किसी भी सैटेलाइट द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को जाम कर दे रहा है, फ्रीज कर दे रहा है, और इसी वजह से इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ ही कुछ विशेष तस्वीरें भी अब तक नहीं ली जा सकी हैं। यानी कि ये धरती की तरफ आ रही महाप्रलय एक नेचुरल ना होकर के कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह कुछ और भी मानी जा रही है। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि उन्हें भी ऐसे कई रेडियो सिग्नल्स बीते कई दिनों से लगातार उनके एंटीना पर रिसीव किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिकों के मन में ये असमंजस बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसरो ने साफ कहा है कि इसके जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जुटाई जा सकेगी। तो वहीं अमेरिका का मानना है कि एक बार वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ही अमेरिका अपने सबसे घातक डार्ट मिशन को भी अंजाम दे सकता है। हालांकि ये पूरी धरती के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है, लेकिन अगर इनसे बचने का यही एकमात्र तरीका है तो संभवतः ये देश अपनाने से नहीं चूकने वाले हैं और इस पर ये मिशन भी प्रयोग किया जाने वाला है। इसको लेकर के जैसे ही कोई खबर, कोई अपडेट आती है, हम आपको इसकी जानकारी सबसे पहले देंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर आपको यहाँ पर मिलती रहे। साथ ही अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि आपसे जुड़ी जानकारी जैसे ही सामने आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।